ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में प्राकृतिक खेती अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गो आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाकर स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में गो आधारित प्राकृतिक खेती की 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने गो आधारित प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस दिशा में पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में श्री योगी ने बताया कि पिछले 5.5 वर्ष में राज्य में 21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। गांव-गांव बिजली पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अगले 1 वर्ष में किसानों को कुसुम योजना के तहत 30,000 से अधिक सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध कराएगी। कार्यशाला को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन कर निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। श्री योगी ने आयुक्त कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और इसे समयबद्ध ढंग से अगले 6 माह में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने नवरात्र मेले की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मेले में श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शौचालय के समुचित प्रबंध किए जाए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 3 दिन के भीतर शहर के प्रमुख मार्गों पर बड़े स्पीड ब्रेकर हटाकर उनके स्थान पर टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनाने के भी निर्देश दिए। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि देश में चुनावी व्यवस्था और प्रक्रिया में बड़े सुधार की आवश्यकता है। लखनऊ में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति, शुद्धिकरण और सियासती शुचिता के संस्थान थे। उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार की दिशा में उनके सिद्धांत सार्थक सबक है। श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने चुनाव में शुचिता और पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी व्यवस्था लागू की है। उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसके तहत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज गाजियाबाद जिले में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री सेवानिवृत्त जनरल VK सिंह और प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और अन्य उपकरण वितरित किए। बस्ती जिले में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आयोजित चित्र प्रदर्शनी का आज समापन हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शनी का अवलोकन किया। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से चल रहे नौकरी दिलाने के फर्जी प्रस्तावों के जाल में नहीं फंसने की सलाह दी है। मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी के कुशल युवाओं को सलाह दी है कि कुछ संदिग्ध IT कंपनियां थाईलैंड में डिजिटल बिक्री और विपणन अधिकारियों के पदों के लिए भारतीय युवाओं को आकर्षक नौकरियों की पेशकश कर रहे हैं। बैंकॉक और म्यांमार में भारतीय मिशनों के सामने क्रिप्टो मुद्रा धोखाधड़ी सामने आई है। इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर दुबई और भारत स्थित एजेंटों ने थाईलैंड में नौकरी दिलाने के नाम पर कुशल युवाओं को ठगा है।
मंत्रालय ने कहा है कि रोजगार के उद्देश्य से पर्यटक या यात्रा वीजा पर यात्रा करने से पहले विदेशी नियोक्ताओं की साख की जांच या सत्यापन कर ले। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।